से बोलते हैं कि ये तो है, बोलो क्या, कंडक्टर, है ना, ये तो है क्या, ये तो है कंडक्टर। अरे यार ये फिर से आज ये डेली 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 खत्म नहीं होगा ना इनका, इनके ये लफड़े खत्म नहीं होंगे, ये नहीं मानेंगे भाई ये लोग जो ये डाल रहे हैं ना वोट, ये लोग नहीं मानेंगे भाई, ये नहीं मानेंगे यार। परेशान अब वही है कि हम परेशान वाली लिमिट में पहुंच चुके हैं, हमें चैन से पढ़ाना है। देखो मेरे से कोई कुछ भी बोले, है ना, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सच्चाई बताता हूं, एक टीचर के लिए कितने बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं ना, रियल बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कुछ भी बोले कोई कि लाइव के नंबर से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है और सबको फर्क पड़ता है अंदर से, कोई कोई सच बहुत फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि आज से 5 साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना बेटा, तब एक ही सपने के साथ करा था कि हम इस इंडियन एजुकेशन के अंदर अपना एक योगदान दे पाएंगे, लाखों बच्चों को पढ़ा पाएंगे ऑनलाइन माध्यम की मदद से। तभी ऑनलाइन आए थे, वरना तो ऑफलाइन पढ़ा लेते। बट ऑनलाइन आने का क्या था कि लाखों बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं, आज हमारे लेक्चर्स को 1-1 करोड़ बच्चे देख चुके हैं, वो ना मोटिवेशन है मेरे लिए। तुम्हारे कमेंट्स इस लेक्चर के बाद जो आते हैं ना, वो मोटिवेशन है मेरे लिए। तो इस फैक्ट को मैं झुटला नहीं सकता कि जो वॉचिंग होती है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रियलिटी है। बट रियल बच्चों की वॉचिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो आजकल चलने लगा है ना कुछ दिनों में, कौन कर रहा है पता नहीं, और पता भी है तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट ये बहुत गलत हो रहा है। मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इट गिव्स अ सेंस ऑफ मोटिवेशन। मुझे वो रात रात भर बैठ के काम कराने के लिए मजबूर करता है कि इतने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, वो हम पे भरोसा कर रहे हैं, हम पे विश्वास कर रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि भैया मजा आया पढ़ के, भैया समझ आया, भैया मार्क्स आए। वो मोटिवेशन है मेरे लिए। तो मैं इस फैक्ट को कभी नहीं झुटलाऊंगा कि मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये है जरूरी मेरे लिए और हमेशा रहेगा। और सच्चाई बोल रहा हूं मैं, कोई नहीं बताएगा बट मैं बोल रहा हूं, और हर एक टीचर के लिए होता है जरूरी। आज हमारे ऐप पे 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं, डाउनलोड्स उसमें 1 मिलियन प्लस हैं। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा वो मोटिवेशन है यार। बट ये बॉट बॉट कर करके ना सारे मोटिवेशन को खत्म कर दिया इन्होंने, सारे मोटिवेशन को इन्होंने खत्म कर दिया, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। पूरा का पूरा मूड खराब कर देते हैं। भाई मेरे को रियल बच्चे पढ़ाने हैं, मुझे तुम सबको पढ़ाना है, मुझे देखना है यार, तुम लोगों को देखना है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। बट नहीं, इनका ये डेली डेली का हो गया है। अब वही है यार, अब क्या कर सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं फिर वो टेक्नोलॉजी बनाने के बाद उनके सिर पे पता नहीं क्या भूत आता है कि वो ये सब करते हैं। चलो आओ इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे क्या था? सबसे पहले कंडक्टर, फिर अपना सेमीकंडक्टर, एक इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर बहुत सिंपल सी चीज है कि कंडक्टर वो है जो कि करंट को पास करने देता है, यानी इजी फ्लो होता है। कैसे होता है बेटा? इजी फ्लो होता है, एकदम इजी फ्लो होता है ना। वो अपना क्या कहलाएगा? वो अपना कहलाएगा कंडक्टर। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चीज है, जो कि कभी कभार करंट को अलाउ करता है, कभी कभार नहीं करता। जबकि इंसुलेटर वो है जो कि करंट को अलाउ नहीं करता। ये बहुत सिंपल है, हम छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं। अब हम मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, 1 मिनट पानी पी लूं। इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ, इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है ना। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से एक फोर्स जनरेट हो रही है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सबको ये मालूम होगा, है ना। तो ये क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है चार्ज का कूलाम्ब। क्या होता है? कूलाम्ब। अब यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इनमें से एक प्रॉपर्टी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, कौन सी है वो भी बता दूंगा, तो टेंशन मत ले, तो चिल कर। देख, पहली अपनी जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो है वो ऐड होता है। मान लो एक बॉडी पे 2 कूलाम चार्ज है, 3 कूलाम चार्ज है और -2 कूलाम चार्ज है। तो बताओ उस बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा? तो आपको बस तीनों को ऐड कर लेना है। 2 + 3 - 2 कितना हो जाएगा? 3 कूलम, है ना। तो ये होती है पहली प्रॉपर्टी। ये क्या है बेटा? ये क्या है?
पहली प्रॉपर्टी, जल्दी बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। अगला, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड यानी चार्ज जो होता है ना वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ बहुत बढ़िया, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अगला, चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी बेटा चार्ज उसकी तरह नहीं है, वो तो बदल गई थी। चार्ज नहीं बदलेगा बेटा, चार्ज सेम रहेगा। चार्ज बोलता है कि भैया मैं तो सेम ही रहूंगा, मैं कभी बदलूंगा नहीं। यानी अब चार्ज को किसी भी वेलोसिटी पे भगाओ बट चार्ज कभी बदलेगा नहीं, जो चार्ज का यूनिट है वो सेम ही रहेगा, चार्ज कभी नहीं बदलेगा। चार्ज इज इनवेरिएंट। अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो तुम नहा धो के सुबह सुबह उठे और तुमने बोला, मम्मी ने बोला, ओए चिंटू जा और वो अपने हलवाई वाले हैं ना अंकल, हाँ हाँ उनकी दुकान से वो लड्डू लिया। तो इमेजिन करो तुम गए अंकल के पास और अंकल से बोला, अंकल जी वो मुझे ना 223.33 ग्राम्स ऑफ लड्डू दे दो। तो वो अंकल जी लड्डू नहीं देंगे बट तुम्हारे चेहरों को लड्डू बना देंगे बेटा मार मार के। ये क्या बोलेगा, अबे पागल पागल हो गया क्या, भाग जा यहां से। ऐसे करेगा वो, है ना, ऐसे करेंगे अंकल जी। और क्या करेंगे भाई, क्योंकि तुम ऐसे मांग नहीं सकते ना इतने लड्डू। तुम बोलोगे या तो भैया 250 ग्राम दे दो, या तो 500 ग्राम दे दो, या तो 1 किलो दे दो, या तो 2 किलो दे दो। एक फिक्स्ड यूनिट है लड्डू खरीदने के लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक यूनिट होता है किसके लिए, क्या हो गया ये, 1 मिनट दो। हाँ क्या हो गया कि आपके एक चार्ज के लिए भी ना, ओवरऑल एक बॉडी पे कितना चार्ज होगा उसके लिए भी क्या होगा, एक यूनिट होगा। यानी तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई चार्ज कितना चार्ज दे दो, तुम ये बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, 3 इलेक्ट्रॉन का दे दो, 4 का दे दो, 5 का दे दो, 6 का दे दो। जैसे हम लड्डू मांग रहे हैं 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, वैसे ही चार्ज हम कैसे मांगते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू n इंटू ई। यहां पर n क्या है, n है नंबर, और e क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। सबको याद है, याद है? अबे नवी नहीं पढ़ के आया तू, है नवी नहीं पढ़ के आया तू, सही नहीं पढ़ा क्या? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है याद है। तो यानी अगर किसी भी बॉडी पे ओवरऑल चार्ज निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ही। एन क्या है, नंबर, यानी इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो, कितनी भी हो सकती है, बट पॉइंट में नहीं हो सकती, इंटीजर वैल्यू ही होगी हमेशा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। जो चार्ज होता है वो कैसे मिलता है, चार्ज इज अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही तुम्हें चार्ज मिल सकता है। अब इस पे सवाल कैसा आएगा भैया वो भी दिखा दो। तो लो भाई सवाल देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे बताओगे, बोलो बोलो कैसे बताओ, कैसे? याद आ गया कि भैया हम लिख देंगे Q इक्वल्स टू एन ई। अब हमें पता है 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, और हमें यह पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो इसको यहां ले जाएंगे और n की वैल्यू निकाल देंगे। तो कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन तो तुम्हारी बहुत स्ट्रांग बताई है, कैलकुलेशन तो तुम्हारी बहुत स्ट्रांग बताई है। सर योर वाइफ नेम, तो पागल पागल है क्या थोड़ा सा? है यार, हद हो गई। ठीक है, तो मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना होगा, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन। क्या चीज क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, ये हुई बात, क्या बात है, एकदम एनर्जी के साथ ऐसे ही अपन फुल एनर्जी में रहने वाले हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। ये तो हो गई अपनी चार्ज की बात। अब करंट क्या होता है, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जा रहा है, कितना